देखिए, एक रील देखी मैंने अभी, जिसमें ऐसा बताया गया कि ये जो रक्षाबंधन पर इस बार योग बन रहा है, ये 95 साल बाद बन रहा है। या तो ये योग 95 साल पहले बना था या इस रक्षाबंधन पर बनेगा। लेकिन ये योग उन बहनों के लिए बहुत अच्छा है जिनके भाई उनका सम्मान करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत को कहीं गिराने का काम नहीं करते। उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए ये योग बहुत अच्छा है। लेकिन उन भाइयों का क्या करें जिनकी 3-3, 4-4 बहनें हैं और उनकी एक बहन से भी नहीं बनती। एक बहन खराब हो सकती है, 2 खराब हो सकती हैं, 3 खराब हो सकती हैं, लेकिन अगर 4-4 बहनें खराब हैं तो इसका मतलब वो भाई ही खराब है, वो भाई ही घटिया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ भाभीियों के मुंह उसी घर में नंदों पर, अपनी बहनों पर ज्यादा खुलते हैं जिस घर में भाई गूंगा, बहरा और बेवकूफ होता है। वरना किसी की इतनी औकात नहीं होती कि उस घर की बेटी को वो नीचा दिखा दे। ऐसा कहीं नहीं होता। उन घरों में जरूर होता है जहां लोग गूंगे, बहरे और अंधे बन जाते हैं, और ज्यादातर घरों में आज यही हो रहा है। रक्षाबंधन पे 95 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, लेकिन बन किसके लिए रहा है? उन भाइयों के लिए तो चाहे 900 साल बाद ऐसा योग बने, कोई फायदा नहीं है। वो भाई तो घटिया थे और घटिया ही रहेंगे। कुछ भाई अपनी कलाई सूनी लेकर तो घूमते रहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम अपनी बहन के यहाँ जाकर उनसे राखी बंधवा लें या अपनी बहन को फोन करके रक्षाबंधन पर अपने घर बुला लें। ऐसा बताते हैं कि फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, और भाइयों को हमेशा बहन के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि बहन घर की देवी और घर की लक्ष्मी होती है। ऐसा बताया जाता है कि जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। लेकिन उस चाबी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और ये ताला और चाबी कौन है? ये वही भाई बहन है जो बचपन से एक साथ बड़े होकर अपने माँ बाप की धरोहर को संभालते हैं, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करते हैं। लेकिन समय बदलने के बाद ये ताला और चाबी अलग अलग हो जाते हैं, और होते कब है? सिर्फ शादी के बाद। शादी से पहले बहन में ना कीड़े होते हैं, ना बहन से कभी ऐसा हुआ कि राखी ना बंधवाई हो, ना बहन से कोई द्वेष होता, ना बहन के प्रति कोई पाप होता। और जो भाई 4-4 बहनों के होते हुए अभागे हैं, उनके हाथ सूने हैं, मुंह बोली बहनें बनाकर हाथ में राखी तो बंधवा लेते हैं, लेकिन जो सगी बहनें हैं, जो अपना खून है, जिनका एक ही कोख से जन्म हुआ है, भाई का भी और बहन का भी, उनसे कभी राखी नहीं बंधवाते। तो आप लोगों को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। आप सभी को हमेशा की तरह कहता हूँ, अपनी अपनी बहन बेटियों के यहाँ आया जाया करो, उनका मान सम्मान किया करो, उनके तीज त्योहार दिया करो। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।